आपको सुल्तान बादशाह के मज़ार की ज़ियारत करवाई, इनसे हमने हिस्ट्री भी पूछी, इनसे हमने मौज़ात भी पूछे, इनसे हमने काफ़ी सारी नॉलेज हासिल की जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जब भी आप इधर आएँ तो ये जाहिद भाई और दीगर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है हसनैन शाह, और ट्रैवलिंग हिस्ट्री को लेते हुए मुझे जो सबसे फेवरेट मेरी जगह थी, एक तो मेरा आबाई गाँव खैरपुर है। मेरे दादा और ये सब लोग माइग्रेशन के बाद खैरपुर आए थे, तो खैरपुर से हमारे जो ताल्लुक़ है वो एक रूह और जिस्म की मानंद है कि वो कभी अलहदा नहीं हो सकता हमसे। ना खैरपुर हमसे अलग हो सकता है, ना हम खैरपुर से अलग हो सकते हैं। खैरपुर जो है बहुत पुराना शहर है। खैरपुर पर टालपुर्स की हुकूमत थी। खैरपुर का पूरा नाम जो है वो खैरपुर मीरस है। मीरस इज़ फ्रॉम मीर्स, MIRS, मीर्स से है। और मीर्स का मतलब है कि टालपुरों ने 1855 से लेकर 1955 तक खैरपुर पे हुकूमत की। खैरपुर बेसिकली एक रियासत थी जिसको 1955 के बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया गया। देन आफ्टर दैट इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होना शुरू हो गए और टालपुरों ने जो है वो अपनी कमांड लूज़ की। और यहाँ पर ये जगह है लियारी की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले विजिट करवाई। ये लियारी की जगह है, खैरपुर से तकरीबन ये कोई 20 किलोमीटर आगे है। और इधर एक हमारा पाकिस्तान जो है वो सूफिया इकराम और सूफिया औलिया अल्लाह से भरा हुआ है। और हम लोग खुशनसीब हैं इस मामले में कि परवरदिगार आलम ने अपने पाक बंदों को, अपने चाहने वाले बंदों को हमारी सरजमीन पर भेजा और उन्हीं के यहाँ पे रोज़े भी बना दिए। और आज यहाँ पर हम हाजिर हुए हुए हैं। आज जिनका बेसिकली बुलावा है हमें, उनका नाम है पीर सैयद सुल्तान इब्राहिम, जिनको सुल्तान अधम भी कहा जाता है और सुल्तान इब्राहिम भी कहा जाता है। और उनको यहाँ पर बादशाह सुल्तान के नाम से वो मशहूर हैं। और ये उनकी चोटी है। बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि सूफिया इकराम जो है वो चोटी बहुत ज़्यादा बसे हैं। ये जो आपको सामने अलम नज़र आ रहे हैं ये इनकी चोटी है। यहाँ पर बेसिकली उनका मज़ार है। और अभी नीचे से ओवरव्यू लेने का मकसद ये था कि हम आपको दिखा सकें कि पीरों ने खुदा की कुदरत के थ्रू कितने अहाते को अपने वश में कर रखा है। और इनकी ये रहमतें हैं, इनके तुफ़ैल रहमतें और बरकतें हैं जो हम पर और मुसलमानों पर बरसती हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं सुल्तान इब्राहिम के मज़ार के ऊपर। थैंक यू। ये अब जगह आ चुकी है, हज़रत साहब का मज़ार आ चुका है। ये मज़ार का ऊपर का अहाता मौजूद है और नीचे यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर खुद्दाम और यहाँ के मुंतज़मीन रहते हैं। और इधर पीछे एक हाई स्कूल भी बना हुआ है जो ख़ास इन कॉलोनीज़ के बच्चों को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। और इस तरफ अगर आप कैमरा व्यू कर सकें तो ये वाली वो जगह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो बंदा अच्छे अमाल वाला होता है वो उस अलम तक पहुँच जाता है और जो नहीं पहुँच पाता वो उसके अमाल बेहतर नहीं होते हैं। इस तरीके का भी कोई कॉन्सेप्ट है। बेसिकली देखें, ये बिलीव्स हैं, कोई इन चीज़ों को मानता है, कोई इन चीज़ों को बिल्कुल ही हंसी मजाक में उड़ा देता है। तो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं और हमें हर किसी के बिलीव की कदर है भाई। जो जिस तरीके का अक़ीदा रखता है वो उसके अपने लिए हैं, आखिरत में उसको उसकी बख्शिश का ज़िम्मा है और हमें अपनी बख्शिश का ज़िम्मा है। इसलिए जो चीज़ जो कहते हैं यहाँ के जो लोग बिलीव हैं वो मैंने आपको बताया कि उनका ऐसा मानना है। अब मानना या ना मानना वो हमारे ऊपर खुद पे डिपेंड करता है। आइए अब उनके हम आपको मज़ार की तरफ लेके चलते हैं। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे।
खुद्दाम होते हैं और इनकी जिम्मेदारी यहाँ पे मुंतजमीन की है, ये भी और ये वाले भाई भी। तो अभी हम इनसे ये रुजू करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये मज़ार कब से वाक़ है, इस मज़ार के पीछे पस मंज़र क्या है, बेसिकली हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर रोज़ कितने ज़ायरीन आते हैं, उर्स मुबारक कब होता है, ये सब चीज़ों का हम आपसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। तभी ठीक है, आप लोग की खैरियत जी से? बाबा, ठीक। मुझे ये बताइए कि ये मज़ार जो है ये यहाँ पर कब से है? बाबा ये तो हमारे जो सीना बसीना बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी सर पीढ़ी दर दरगाह की मुंतज़मीन है। आपकी तमाम पीढ़ी जो है मुंतजमीन है इस मुंतज़मीन मज़ार है, की? हाँ, जो भी हैं हम, तो उनके हम कांजरे हैं, दरबार के पीढ़ियों से हम ये संभालते आ रहे हैं। तो जो औलिया अल्लाह जो यहाँ पर है मतपन जिनका रोज़ा है, उनका पूरा नाम क्या है? आप अदम बिन इब्राहिम अदम सुल्तान अदम बिन इब्राहिम अदम बिन इब्राहिम उनका पूरा नाम है। इब्राहिम बिन अदम सुल्तान। और ये आए कहाँ से थे और ये इस चोटी पर मखसूस कैसे हुए? बाबा ये बलख बुखारा रियासत की सरकार की, बलख बुखारा की। बलख बुखारा, वो बादशाह थे उधर के, उसके बाप भी, अच्छा। और ये बात सरकार भी खुद रहे हैं। फिर खुदा के बंदगी के लिए इसने हर चीज़ छोड़ दी। और ये यहाँ इस चोटी पे आके मुकीम हो गए। हाँ, मतलब बहुत सारे सरकार ने तबलीग की, फिर जो गया मक्का शरीफ गया, उधर सरकार ने हज दरबार किया सरकार का, उधर ड्यूटी की। फिर करबला शरीफ आए, उधर ड्यूटी की। फिर नबी पाक के हुक्म से यहाँ तबलीग करते हुए इस्लाम की पहुँचे। सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पर रोज़ कितने ज़ायरीन का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पे अकीदतमंदी का क्या लेवल है कि मतलब यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें चढ़ाने आते हैं जी जी जी। और इन सब चीज़ों के लिए? ये बहुत आते जैसे हैं, बहुत। यहाँ तो हर औले आला के दरबार पे किसी किस्म की बंदिश नहीं, हर किस्म के जिनका भी जो बिला फिरका आते बिला हैं, फिरका, शिया हाँ, सुन्नी बिला- हर कोई भी चीज़ सब आती है। सब आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, वो सारे आते हैं इधर, और हम सबका तवज्जो रखते हैं, ख्याल रखते हैं ये दरबार पे। आप खुदा की तरफ से ही एक मखसूस ड्यूटी पर हाँ मतलब तैनात किए गए हैं। तैनात किए गए हैं। और ये 1318 में सरकार की वफात है। यहाँ उर्स होता है रमज़ान शरीफ के 13 के दिन 14 की रात से शुरू होता है। 13 के दिन और 14 की रात से शुरू हाँ। होता है। 18-19 तक 19 तक होता है। 18 अब तो उसमें जो है ज़ायरीन की जो है एक बड़ी बड़ी तादाद है। तमाम 1.25 लाख से जुमे के ऊपर दिन, आते हैं। इतवार के अच्छा। दिन हाँ, 1.25 लाख से ऊपर। जो है वो बहुत ज़ायरीन आते हैं। सही। वैसे भी यहाँ आते हैं मन्नतों वाले। अच्छा, यहाँ पर एक और अकीदा जो है, जैसे वो जहाँ पे बकरी दूध दे के गई थी, हरनी दूध दे के गई थी, हाँ। तो उसका क्या वो है कि वो जो रास्ता छोटा सा जा रहा है, तो उसमें हमने कई कई चीजें सुनी है कि कुछ लोगों का मानना है कि उसमें अच्छे बुरे लोगों का देखा जाता है। हाँ। उसका बेसिकली आप लोगों की नजर में क्या अकीदा है? वो ये है, सरकार ने रोज़ा रखा था यहाँ बुजुर्ग के नीचे मेहर मशाक, अच्छा। खुदा का बुजुर्ग है। वहाँ गए थे जैसे मंजिल है, तो उसने कहा भाई मुझे 6 महीने का रोज़ा है, फिर मैं तो सरकार ने का क़यामत का रोज़ा रखा था। दुआ बादशाह सरकार ने? हाँ, जी, जी। का क़यामत का रोज़ा रखा था। और फिर यहाँ आए थे, तो ये जो है सरकार का हना बोलते हैं हम, घोड़े की तरह। इधर 40 साल सरकार बैठे रहे और इबादत की खुदा। 40 साल यहाँ ये पे पहाड़ चलाया है सरकार ने, पहाड़ ये चलाया जो है ना, तो फिर इधर। बुजुर्ग जो है यहाँ आए, जो उस ज़माने में थे, उन्होंने कहा भाई खुदा का जो है वली इसको ये किसको बैठते हैं। तो उसने कहा, सरकार ने उनसे मुदावले के में खुदा का वली उसको कहते हैं अगर कोई जबल पे को कहें कि चलो तो वो चल जाए। अच्छा। हाँ। तो ये टूट के चलने लगा, तो सरकार ने कहा हमारी मंजिल इधर है, तुम इधर रुक जाओ। क्या कहने, ये बादशाह सरकार के मौजूदात में से ये मौज चीज़। बात हाँ। से है। और वो खीर की वहाँ सरकार ने की थी ना, तो इसीलिए वो नबी पाक के हुक्म से हरनी आई थी। नबी पाक के हुक्म से आई हाँ, थी। तो हाँ, मेरे जाओ। बंदे ने जो है उसने असाब ने प्यारे ने दूध की तलब की थी, आप ले जाए उधर। तो फिर सरकार के पास आए, उन्होंने खुदा बंदे के हुक्म से ज़बान से हमें हुक्म है ये। तो सरकार ने कहा हमने दुआ मांग ली है, अब हमारी ज़िंदगी भर का रोज़ा है, हम दिहाड़े का मत क्या बोलेंगे। और अभी तो उन्होंने को बोला, उन्होंने कहा हमें तो अपने नबी का हुक्म है, अच्छा। हम भी ऐसे नहीं जाएंगे। तो सरकार ने कहा यहाँ आप थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ जाएं, ता क़यामत तक आपका ये सिलसिला जाएगा। यहाँ इसलिए और वो दूध अभी तक वहाँ पर जमा हुआ है, पेवस्त है वो। बेबस पहाड़ी, है। पहाड़ी। और इसकी ये खासियत है माशाल्लाह। कि यहाँ जितने भी जानवरों में जैसे बीमारी होती है, ये लोग लाते हैं छोटी टोकरी,
उस पानी में डाल के उनको लगाते हैं तो वो शफा हो जाती अच्छा, जानवरों में अगर कोई बीमारी है हो बीमारी हाँ, आदमी भी पीते हैं, जानवर भी यहाँ हमारे होते हुए जनावर भी बुजुर्गों की को ऐसे लगाते हैं। और मौजाद है, हमारे होते हुए इतने मौजाद हुए हैं कि खुदा के करम और शरम। कोई ऐसा आप नाज़रीन को मौजज़ा बता सकते हैं जो आप लोग की आंखों देखी चीज़ हो, ताकि देखिए बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, औलिया अल्लाह पे, बुजुर्गवार पे यकीन नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगो। उनका भी अकीदा एहतराम मोहतरम है कि वो जो चाहते हैं, जैसा जिसका फिरका है वो उस पे चले और वो उस मोहतरम फिरके के हिसाब से ये अमल भी करे। तो उसी से मांगते हैं। बात यही है। हाँ, खुदा के ये भी हुक्म से आया करने वाला तो वही है, सबका ईमान तो ही थे, क्योंकि वो खालिक है, इन्होंने उनकी बंदगी की। खुदा ने खुद भी तो कलाम पाक में फरमाया ना कि मुझसे मांगो मेरे महबूब तरीन के वसीले से, महबूब बंदों के वसीले से, वसीले से वसीलों मांगो। से। जी हाँ, जी तो हाँ। ये महबूब बंदे खुदा के हैं और इनके वसीले से तो कोई ऐसा मानते हैं। मौजूदा जो आप लोगों की आंखों के सामने हुआ, वो अगर व्यूअर्स को बताएं आप तो। भाई 5-6 साल पहले ये गाड़ी पे जाते हैं ना ये बागी लोग, जी जी। इनको लगी थी अबू ज़बी वाले की ट्रक, तो उनका ये सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो गया, खत्म। हादसे वगैरह जो है। हाँ, ये ऐसे उनको फिर उन्होंने भेजा कराची जना अस्पताल, अच्छा वहाँ भी वो ठीक नहीं हुआ, बस चलने फिरे वो चेयर पे था। तो अच्छा। उसके जो भी यहाँ हम नीचे से करते ये हैं, बस आना इधर से कर दिया, इधर से वो करता था, हमने आंखों से देखा। वो इधर ही था। फिर लोगों ने बताया, जब उनका खर्चा, डॉक्टरों ने कहा भाई हमारे पास जो इलाज था हमने ये किया है, अभी हम और नहीं कुछ कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम किधर जाएं, अब जो गरीब बंदे हैं। किसी ने बताया औलिया अल्लाह का तो सारे माल के महबूब हैं, महबूब उनके बेशक बेशक। कोई कम नहीं। फिर उन्होंने कोई इधर आए और उसको हमने इधर आके कहा, वो 3-4-5 महीने इधर था, अभी भी आता है, वो जिंदा है। वो बंदा हाँ, माशाल्लाह। जिस पे को उस पे चेयर पे लेके आए, चल नहीं सकता था और उम्मीद ही नहीं था। उम्मीद ही नहीं घूमने था। ये सारे इलाके खाने को की। पता है। अच्छा, हॉस्पिटल की बोलने जानिब से की। उसको जवाब दे दिया गया। जवाब दे जवाब गया, उधर जना से सारे। वापस वो उसको एडमिट भी अभी से भी उन्होंने करवाया था, और 5 लाख रुपए भी दिए थे कि भाई आपने ये इलाज करवाएंगे। इलाज करवाएंगे। अच्छा। ये मुकदमा एक्सीडेंट हो गया है, इत्तेफाक से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर इधर से उसको तेल लगा दे, उसके बीबी थे, बच्चे थे, माँ थी, बाप थी, ये सारे इधर रहते थे, क्योंकि यहाँ जो भी रहता है ज़ाहिर उसको खाना मिलता है अच्छा, दरबार की हाँ, नज़र। हाँ, ये इधर- आप इधर लोगों की का- जानिब से। आप जान से जो खाना मिलता है 2-3 टाइम, जिस टाइम भी आए। अच्छा माशाल्लाह। सरकार का लंगर ये बैठिए नीचे, आपको दिखाएंगे लंगर अभी हाँ, तक है। अभी जितने भी लोग आते हैं इधर बैठे, ये सारे मुसाफिर खाने हैं। अच्छा, ये सारे मुसाफिर खाने हैं? हाँ, सारे अच्छा, ये नीचे ऊपर से ये सारे इधर- सारे और मुसाफिर यहाँ पे बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सब फ्री दी जाती है, जाती है। जो आए अपने तरीके से रहे, ज़ियारत करे और उसके ज़ियारत बाद करे। वापसी। जो रहता है उसका भी एहतराम करते हैं, उसको बिस्तरे वगैरह हर चीज़ मिलती है, वो भी बिना किसी मुआवजे के। अच्छा हाँ बाबा। अच्छा, ये तक- ऐसा फिर अक्सर- उसने को इतने मौजे ऐसे उसका लेवल ठीक हो गया और नीचे टांगें ठीक हो गई, अभी भी चलता आता है, ये नारे घूमने बोला के जाता है, लगाता आता है, जाता अभी है, भी आता वो है। जिंदा है। और किसी की टांग काट दी थी कराची में, उसने उधर भाग के आया, वो इधर रह गया। वो पंजाब का था, वो भी सही हो गया, उसको कैंसर था। देखिए बिलाशुबा औलिया अल्लाह जो है वो तो हम सबके लिए नमूना मिसाल है, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके अखलाकियात जो हैं वो हमारे लिए मिसाल हैं। हाँ। तो ये मौजूदात वगैरह भी होते रहते हैं। आप लोगों को परवरदिगार ने एक बहुत बड़ी ड्यूटी से तैनात किया है कि आप लोग जो है एक सोफिया अल्लाह और एक महबूब तरीन बंदे की खुदामीन है, मुंतज़मीन है। परवरदिगार आप उसका लोगों को करम है अजर अज़ीम बाबा। अता करेगा हाँ। और परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चले नहीं नगर वगर का। नहीं बिस्मिल्लाह, बस लंगर खाने की जो वो जगह है वो भी दिखा। हाँ, वो उधर। ये इधर का लंगर, हाँ, ये सारे खाने भी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लंगर खाना है। यहाँ पर जो है 24 घंटे हर ज़ायरीन जो भी आता है या यहाँ पर रहता है उनके लिए जो है ये ख़ास इंतज़ाम किया रखा है। 24 घंटे जो है ये बिला तफरीक और रंगो नस्ल जो है ये लोग लंगर का एहतमाम करते हैं। आइए भाई से और मज़ीद पूछते हैं इसके बारे में। सर जी, इसके बारे में ज़रा और मज़ीद बताइएगा कि ये आप लोगों को इसकी कोई डोनेशन वगैरह देके जाता है इस नज़र के लिए? सर ये
जो है सरकार के ज़ायरीन आते हैं, यहाँ जो इलाके के लोग होते हैं, और जिसको दिल जो चीज़ करे वो दे के जाता है। तो बिस्मिल्लाह, वरना हम अपने जो सरकार का जो नगर होता है उसी से करते हैं ये काम। माशाल्लाह। और यहाँ पर मेहमान खाने भी मौजूद हैं काफ़ी, हाँ वाह। कि जहाँ पर जो है बिला मुआवजा जो है रिहाइश दी जाती है, खाना दिया जाता है। जी जी वाह। यहाँ पंजाब से लोग आते हैं, कराची से आते हैं, लाड़काना ये सारा। तो वो ठहरते होंगे बिला यहाँ पे आके? ठहरते हैं बाबा। यहाँ 14 को रात को लगता है ना, यहाँ सरकार की जो भी लोग उर्स जब होता है। हाँ 24 कलाक ये चलता रहता है। 14 के चांद तो हर सवाए महरम और सफर के अच्छा। आज़ादारी होती है, वरना यहाँ वो लगती है सरकार का जो भी है फकर, जो भी सुभान अल्लाह, आते हैं सुभान अल्लाह। 14 की रात को तो खास आ जाते हैं यहाँ पर हाँ, जुमे इतवार को। या ऐसे भी वे मन्नतों वाले गाड़ियों पे, यहाँ जैसे आप लोग आ गए हकीकत। किसी को, यहाँ पुरमन इलाका है, ये सारा इलाका जो है उनका ख्याल रखता है। यहाँ कभी भी आओ, रात को सारा इलाका ज़ायरीन का खास ख्याल रखता है। हाँ, रात को आओ, दिन को आओ, सही। किसी बात की टेंशन नहीं बाबा। आप भी लंगर करें सरकार का इंशाल्लाह जी। करवाई परवरदिगार आप लोगों को आबाद रखे, सलामत रखे, सबको लंगर खाने की ज़ियारत करवाई। नाज़रीन, हम आपने आपको सुल्तान बादशाह के मज़ार की ज़ियारत करवाई। इनसे हमने हिस्ट्री भी पूछी, इनसे हमने मौज़ात भी पूछे, इनसे हमने काफ़ी सारी नॉलेज हासिल की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जब भी आप इधर आएँ तो ये जाहिद भाई और दीगर हमारे जो भाई हैं वो हमेशा आप लोगों की खिदमत के लिए इसी तरीके से सरशार रहेंगे। जुल्फ़िकार अली ये आप लोगों की खिदमत के लिए हमेशा सरशार रहेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि यहाँ पे मोमिनीन की आमदोरफ्त जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ का सबको ज़्यादातर पता नहीं है। लेकिन जब आप लोग यहाँ आएँ तो इनकी भी मदद कीजिए और यहाँ का मज़ार भी विज़िट कीजिए, लंगर खाना और दीगर चीज़ें देख रहे हैं। जैसे आप अगर कोई तामीरात करवाना चाहे यहाँ पे तो वो भी ऐसा हो सकती है, तामीर करवा सकता है। कोई यहाँ पे डोनेशंस देना चाहे वो भी दे सकता है, और यहाँ पर इनकी खिदमत का मौका भी हासिल कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।